मैं अपने निकाह के वक्त ही भागकर तुम्हारे पास आई हूँ, अपने अम्मी अब्बा को छोड़कर, अपने होने वाले शौहर को छोड़कर, अपने पूरे फैमिली को छोड़कर। यहाँ यहाँ तुम्हारे पास आई हूँ और तुम हो कि तुम कह रहे हो कि तुमने जितने भी मुझसे वादे किए, मुझसे मीठी बातें की, वो इश्क नहीं बस टाइम पास था। शबनम ने सनम के सामने खड़े होते हुए सख्ती से कहा। वो तुम्हारी प्रॉब्लम है शबनम, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम मेरा पीछा छोड़ दो तो तुम्हारे लिए बेहतर रहेगा। सनम ने शबनम को झिड़काते हुए। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, शबनम ने जिद के साथ कहा। तभी सनम ने बॉडीगार्ड्स को आवाज लगाता है और शबनम को उसके बंगले से निकालने को कहता है, और फिर बॉडीगार्ड्स शबनम का हाथ पकड़ते हैं और वो बॉडीगार्ड्स से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। छोड़ो मुझे, छोड़ो, सनम, तुमने अच्छा नहीं किया मेरे साथ ऐसा करके। ये बात हमेशा याद रखना कि किसी को बर्बाद करके कोई आबाद नहीं रहा। छोड़ो मुझे। सनम ने उसकी बात इग्नोर कर दी और वो बॉडीगार्ड्स ने शबनम को पकड़कर बंगले से बाहर फेंक दिया। वहीं दूसरी तरफ एक शादी जैसा माहौल था, जो अब मातम में छा गया था, क्योंकि शादी में दुल्हन के हॉल से दुल्हन ही गायब हो चुकी थी। शादी के हॉल में एक खूबसूरत दुल्हा ताहिर ही था, उसके बाजू में दुल्हन की जगह खाली थी। वहीं एक उम्रदराज औरत जिसका नाम जहरा था और वो शबनम की अम्मी थी, वो शादी के हॉल में बेचैन सी घूमते हुए। मैंने हर जगह देखा मगर मुझे शबनम कहीं नहीं दिखी। उस उम्रदराज औरत के पीठ पर हाथ फेरती हुई उसकी ही उम्र की एक औरत कहती है, अप्पी आप इतनी फिक्र ना करें, ढूंढना शुरू कर रहे हैं शबनम को, वो जल्द मिल जाएगी। तभी एक स्कूटी पर दो लड़के शादी के हॉल में पहुंचे और फिर उन्होंने परेशान होकर कहा, हमने पूरा इलाका छान मारा मगर कहीं नहीं मिली वो। अरे उसको फोन तो लगाओ कोई, शबनम के अब्बा सलीम ने परेशानी से कहा। खालू हमने फोन लगाया था मगर वो उठा ही नहीं रही फोन, उसमें से एक लड़के ने चिढ़ते हुए कहा। फोन कैसे उठाएगी ताबिश, उन्होंने तो अपना फोन घर पर छोड़ रखा है, शबनम की कजिन जोया ने कहा। वहीं अब सारे मेहमान भी अब शादी के हॉल से बुरा भला बोलकर चले गए थे, तो अब ताहिर की फैमिली भी जाने को हुई। मगर जाने से पहले ताहिर की अम्मी अलमास ने कहा, बेटी की परवरिश अच्छे से करना चाहिए था तो आज ये दिन देखने नहीं पड़ता आपको। फिर वो ताहिर के अब्बू सुफियान से कहती हैं, अजी चलिए, हमारा वक्त इनके वजह से बेवजह जाया हो गया, चलिए। उनकी ये बात सलीम को बेहद चुभी। उन्होंने अपनी बेटी को इतनी आज़ादी, इतनी छुट, इतना सब ये दिन देखने के लिए बिल्कुल भी नहीं दिया था। उनका दिल यही टूटकर बिखर गया। वहीं जहरा इन सब की फिक्र ना करते हुए अपनी बेटी की फिक्र कर रही थी। वहीं ताहिर का हाल तो वहीं जानता था। उसने शबनम के लिए काफी ख्वाब देखे थे, मगर सब चकनाचूर हो चुके थे। वहीं शबनम का इतने लोगों का दिल तोड़कर आखिर में वो जिससे बेपनाह मोहब्बत करती थी, उसने भी आज उसका दिल तोड़ दिया। तो आखिर क्या होगा इन टूटे दिलों का? क्या ये जुड़ पाएंगे या फिर ये जख्म भर ही ना पाएंगे? पूरी कहानी पढ़ने के लिए प्रतिलिपि ऐप डाउनलोड करके पढ़ें बेरहम इश्क।